सीएम केसीआर की अध्यक्षता में कल प्रगति भवन में राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। माना जा रहा है कि यह बैठक अतिरिक्त धनराशि जुटाने और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन के समायोजन के जैसे मुद्दों पर विचार के लिए आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से की जा रही कटौती से कैसे निपटा जाए, इस पर राज्य सरकार काम कर रही है। सरकारी जमीनों को बेचकर फंड जुटाने का फैसला पहले ही हो चुका है। भूमि की बिक्री के अलावा धन जुटाने के और भी तरीके पर विचार किया जा रहा है। मंत्रिमंडल बैठक में राज्य सरकार के राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के वैकल्पिक के तरीकों पर भी चर्चा करेगी। सीएम केसीआर ने 10 लाख नई सहायता पेंशन की घोषणा की। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई दलित बंधु के लिए भी फंड की तंगी है। इस संदर्भ में इन दोनों योजनाओं के लिए निधियों के समायोजन के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। स्वतंत्रता की हीरक जयंती के अवसर पर एक विशेष विधायी सत्र आयोजित करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कब यह बैठक होगी। इसी बैठक में अगली बैठक की तिथि तय की जाएगी। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने राष्ट्रीय एकता और भावना दिखाने के लिए सभी से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया है। मंत्री ने राज्यसभा सदस्य के केशव राव, विधायक दानम नागेंद्र, जीएचएमसी की मेयर विजयलक्ष्मी और आयुक्त लोकेश कुमार के साथ फ्रीडम पार्क जुबली हिल्स रोड नंबर 36 में पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि देश को आज़ादी कई गणमान्य लोगों के बलिदान से मिली है। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर सीएम केसीआर के निर्देश के अनुसार तेलंगाना सरकार हीरक जयंती आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अहिंसा से देश को आज़ादी दिलाई। छात्रों को उनके बारे में जानकारी देने के लिए राज्य भर के सिनेमाघरों में गांधी जी की फिल्म दिखाई जा रही है। साथ ही 75 क्षेत्रों में स्वतंत्रता पार्क स्थापित किए गए हैं और पौधे लगाए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा। एमएलसी कविता ने भरोसा जताया कि जब भी उपचुनाव आएगा टीआरएस की जीत होगी। उन्होंने कहा कि मुनगोडू में टीआरएस विधायक के ना रहने के बावजूद विकास नहीं रुका। पिछले दरवाजे की राजनीति करने के लिए कविता ने भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बिहार में चल रही राजनीति को सब देख रहे हैं। उन्होंने देश के स्वतंत्रता दिवस के हीरक जयंती के मद्देनजर हैदराबाद के दोमलगुड़ा में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स मॉडल हाई स्कूल में वन महोत्सव समारोह में भाग लेते हुए ये टिप्पणी की। भाजपा के राष्ट्रीय नेता डीके अरुणा ने सभी में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए सभी घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया है। उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में हर घर तिरंगा अभियान के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लिया। यात्रा दिल्लीनगर मेट्रो स्टेशन से वनस्थलीपुरम पनामा क्रॉस रोड तक की गई थी। हर कोई कड़ी मेहनत करना चाहता है ताकि भारत दुनिया के देशों में पहले स्थान पर रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने तरक्की की है। देश को गौरवान्वित करने के लिए सभी को कार्यक्रमों में शामिल होने का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम में शहरी रंगारेड्डी, जिला अध्यक्ष समा रंगारेड्डी, पेराला शेखर राव, पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया। बोडुप्पल की मेयर श्यामला बुच्ची, चिल्का नगर की पार्षद बर्नाला गीता प्रवीण और विधायक बेती सुभाष रेड्डी ने अधिकारियों के साथ मेड्चल जिला उप्पल निर्वाचन क्षेत्र के चिल्का नगर संभाग के कुमारी कुंटा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बोडुप्पल से आने वाले जल निकासी और बाढ़ के पानी के कारण चिल्का नगर के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यह उनके ध्यान में आया है कि इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। जैसे ही मंत्री मल्ला रेड्डी ने बोडुप्पल के मेयर बुच्ची रेड्डी से समस्या के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि समस्या को हल करने के लिए धन आवंटित किया गया था। 50 लाख रुपए का काम भी शुरू हो गया है। मेयर श्यामला बुच्ची रेड्डी ने कहा कि अगर यहाँ विकास कार्य चल रहा है तो राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। समस्या को हल करने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब जो काम हो रहा है उससे कुमारी कुंटा लोगों की समस्या का स्थायी समाधान होगा। टीपीपीसी के कार्यकारी अध्यक्ष अंजन कुमार यादव ने कहा कि आज़ादी की खोज में कांग्रेस पार्टी की भूमिका और नेताओं के बलिदान से आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। आज़ादी के हिस्से के रूप में मनाया जा रहा हीरक जयंती के अवसर पर एआईसीसी के आह्वान पर मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में आज़ादी सम्मान यात्रा शुरू की गई थी। यात्रा की शुरुआत दोमलगुड़ा एवी कॉलेज से हुई। उन्होंने कहा इस यात्रा में केंद्र में भाजपा और राज्य में टीआरएस सरकारों द्वारा अपनाई गई जन विरोधी नीतियों की
पोल खुल जाएगी। मौजूदा हालात में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। सईदाबाद भाजपा पार्षद श्रीमती कोटाकापु अरुणा रविंदर रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी लोग खुश हैं। देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में मलकपेट निर्वाचन क्षेत्र के सईदाबाद मंडल में महिला मोर्चा के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक विशाल रैली निकाली गई। 75 वर्ष पूरे होने पर 75 फीट राष्ट्रीय ध्वज के साथ रैली का आयोजन किया गया। नगर सेवक ने कहा कि उन्हें इस रैली में छात्रों के साथ भाग लेकर खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उन्होंने इस महीने की 13 से 15 तारीख तक सभी घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता कोटाकापु रविंदर रेड्डी, मंडल अध्यक्ष विनोद गौड़, स्थानीय नेता लोग, एसवी स्कूल के छात्र और सरकारी स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। लगातार हो रही बारिश के कारण खैरताबाद गणेश प्रतिमा तैयार करने में देरी हो रही है। गणेश चतुर्थी से एक सप्ताह पहले भक्तों को दर्शन देने वाले गणेश खैरताबाद गणेश उत्सव समिति के आयोजकों ने कहा कि वे उत्सव से 2 दिन पहले दर्शन देंगे। कहा जाता है कि इस साल भक्तों को 50 फीट की ऊंचाई के साथ महालक्ष्मी गणपति के रूप में दर्शन देंगे। उन्होंने कहा कि इस महीने की 31 तारीख से गणेश नवरात्रि शुरू हो जाएगी। नवरात्रि से 2 दिन पहले गणेश की प्रतिमा बनाकर तैयार हो जाएगी। तेलंगाना सरकार के पास राज्य में रोजगार गारंटी क्षेत्र सहायकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने घोषणा की है कि रोजगार गारंटी फील्ड सहायकों को बहाल किया जाएगा। पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव ने आज से फील्ड सहायकों की भर्ती के आदेश दिए हैं। दयाकर राव ने कलेक्टरों और जिला अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। जहां पूर्व में काम कर चुके हैं, वहीं अब 7,305 लोग फील्ड असिस्टेंट की ड्यूटी करेंगे। सीएम केसीआर पहले ही वादा कर चुके हैं कि फील्ड असिस्टेंट की भर्ती की जाएगी। राचकोंडा में बैंकों में तोड़फोड़ करने वाले गिरोह को एसओटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीपी महेश भागवत ने कहा कि उन्होंने फर्जी नाम बनाकर बैंकों से कर्ज लेने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक अधिकारियों की शिकायत के मुताबिक मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। पता चला है कि उसने फर्जी कंपनी बनाई और क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन के नाम पर 2.50 करोड़ का कर्ज लिया। वरंगल से निर्दोष लोगों को लाकर आधार कार्ड व फोटो देकर कर्ज लिया गया। मुख्य आरोपी वोक्सवैगन कार के साथ एक शानदार जीवन का आदी था। सीपी महेश भागवत ने बताया कि आरोपियों के पास से 93 क्रेडिट और डेबिट कार्ड, 88 पैन कार्ड और 54 आधार कार्ड जब्त किए गए हैं। समारोह हॉल में भव्य तरीके से शादी होनी थी और चंद समय में दुल्हन की मांग भरने वाला था। इसी बीच चीख पुकार मच गई। शादी अचानक टूट गई। ऐसा लगा जैसे कोई फिल्मी सीन हो। यह घटना मंचिरियाला जिले की है। एक युवती ने शादी के हॉल में आकर शादी रोक दी क्योंकि उसने बताया कि दूल्हा उससे प्यार करता था और अब वह किसी और से शादी करने जा रहा है। दुल्हन ने शादी न करने का फैसला किया। मंडप में शादी रुकते ही फंक्शन हॉल में दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मंदामरी मंडल के एक युवक और वरंगल की युवती की शादी बड़ों ने तय की थी। मंचिरियाला जिले के गड्डे रेगाड़ी में एक समारोह हॉल में जब एक शादी चल रही थी, तभी एक युवती शादी के हॉल में आई और कहा कि वह उससे प्यार करती है और दूल्हे ने उससे शादी करने का वादा भी किया था। युवती ने कहा कि यह शादी नहीं हो सकती और वह उसके लिए न्याय चाहती है। वह भ्रम में किसी स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मौसम केंद्र ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। राज्य के कई हिस्सों में आज हल्की बारिश होगी। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद और मंचिरियाला जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि गुरुवार को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी और कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच टीएसडीपीएस ने बताया कि आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, निजामाबाद, राजन्ना, सिरसिल्ला, कामारेड्डी और सिद्दीपेट जिलों में आज सुबह तक मध्यम बारिश दर्ज की गई है और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है।
भद्राचलम में गोदावरी में फिर बाढ़ आई है। इसके साथ ही अधिकारियों ने दूसरी खतरे की चेतावनी जारी की। भारी बाढ़ की पृष्ठभूमि में भद्राचलम सहित कई गांव जलमग्न हो गए। गोदावरी और उसकी सहायक नदियों में पिछले 3 दिनों से तेलंगाना और महाराष्ट्र में बारिश हो रही है। इस पृष्ठभूमि में गोदावरी का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है। भद्राचलम में गोदावरी का जलस्तर कल सुबह 38.70 फीट था, जबकि वर्तमान जलस्तर 50 फीट को पार कर गया है। इसके साथ ही अधिकारियों ने दूसरी खतरे की चेतावनी जारी की है। जलस्तर 55 फीट को पार करने की संभावना। अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। सामाजिक कार्यकर्ता और वीरसम नेता वरवर राव को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने उनकी चिकित्सा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वरवर राव को स्थायी जमानत दे दी। इस हद तक जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 3 जजों के बीच बेंच ने जमानत आदेश जारी किया। क्रांतिकारी लेखक वरवर राव को, जो 2018 में भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी है, पहले भी कई बार स्थानीय जमानत के लिए याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके पक्ष में फैसला नहीं आया है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 82 वर्षीय वरवर राव की नवीनतम स्थायी जमानत पर सहमति जताते हुए फैसला सुनाया है। वरवर राव को अगस्त 2018 में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव ओवादियों से संबंध और प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ मानवाधिकार कार्यकर्ता वर्नोन गोंजाल्वेस, अरुणा फरेरा, गौतम नवलखा और सुधा भारद्वाज का पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि वरवर राव कुछ समय पहले से चिकित्सा कारणों से अस्थायी जमानत पर है। वह पहले भी कई बार खराब स्वास्थ्य के चलते स्थायी जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर कर चुके हैं। इस संदर्भ में कोर्ट ने वरवर राव को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एससी श्रेणीबद्ध आरक्षण के मुद्दे पर अहम फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि वर्गीकरण का मुद्दा राज्य सरकार के दायरे में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी के वर्गीकरण पर यह फैसला देते हुए कहा कि केवल केंद्र सरकार और संसद को ही इस मुद्दे पर हल करना चाहिए। MMRPS ने तेलुगु राज्यों में एससी वर्गीकरण की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए MMPS के लिए अध्यक्ष मंडा कृष्णा मादिगा ने कहा कि एससी वर्गीकरण या मादिगा उपजातियों को 18 साल हो गए हैं। यूपी और तेलंगाना राज्यों में 7 या 8 न्यायाधीशों की एक बेंच बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। मंदा कृष्ण मादिगा ने कहा कि कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस दिया है और हमें उम्मीद है कि उन्हें जल्द न्याय मिलेगा।